और महाराजा सूरजमल के बराबर का नेता नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। दिल्ली में लड़े भाई, तुम दिल्ली में थोड़ी लड़े थे, दिल्ली में लड़े, होश उड़ा दिए मुगलों के। और दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक जाटों से कांपती थी सियासतें। जब मोहम्मद गजनी मंदिर लूट के ले गया था सोमनाथ को, उसके इतने जूते मारे, सारा सामान वहीं रख लिया अफगानिस्तान के अंदर, जिन प्रांत। इतिहास लिखा नहीं हमारा, लिखने वाले तो आपके लोग थे, दूसरे लोगों ने लिखा। लड़ कौन रहा है, नाम किसी का डाल दिया पर्ची में। जब भजनलाल की पर्ची खुली, लड़ाई कोई लड़ रहा था। अरे इतिहास हमारा नहीं लिखा मेरे भाई, इतिहास अगर लिखते तो बहुत बड़ा इतिहास होता। और अगर नहीं मानते हो तो महाभारत जिन इलाकों में हुआ, आज भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि मथुरा, उस इलाके में जाके देख लो कि कौन सी जाति सबसे ज्यादा वहां पे है और कौन से लड़ाके इस देश के अंदर 6.5 फुट के जो तोप के सामने खड़े हो जाते हैं, वो किस इलाके के लड़ाके हैं। और इलाके वाइज भी बात कर लो, जहां आपको ज्यादा ये आ रहा ना कि भाई हमारे राजाओं ने लड़ी, तो उन इलाकों का भ्रमण भी कर लो और वहां की हाइट वगैरह वो भी माप लो, पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति ने कैसी लड़ाई लड़ी होती। ये तो सारी चीजें आएंगी। अभी बात आगे तक गई तो सूचियां निकलेगी बड़ी बड़ी, फिर तो राजाओं की जातियां भी निकल जाएगी कि कौन सा राजा किस जाति का था। तो शुरुआत होने के बाद तो तुम घोड़े चलते हैं, फिर पता तो तोप चली, किधर मुड़ गए, इधर तोप वहां गई, ये तोप वहां गई, ये तलवार ऐसे गई। इसलिए शांति से अपना काम करो। मैंने राजपूत समाज को टारगेट करके कोई बात नहीं की, लेकिन 3 दिन में जितने देश और प्रदेश के राजपूतों ने मुझे गालियां दी, मैंने एक भी मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। कहना तो इनके मन में जो जहर है वो निकल जाए हमारे पर। शासन हर राजपूत ने नहीं किया, हर राजपूत राजा नहीं था, वो राजाओं के लेबर थे, काम करते थे वहां जबरदस्ती। हर कोई कर राजा साहब कौन थी स्टेट में, कहां पे थी, जबरदस्ती। अरे भैया मैंने थोड़ी बनाया क्या। और जाट कौन से 100% मेरे साथ है आज की तारीख, मैं तो उनसे भी तो लड़ी रहा हूं। और राजपूतों की नौकरी करके चला गया और समाज भोड़ा था, वहां काम करके उसने फैला दी बात, वो भी तो उनके ही भाई हो गए, उनसे लड़ रहा हूं आधे लोगों से राजस्थान में। और मेरी लड़ाई आम आदमी गरीब आदमी की लड़ाई है। इस पवित्र आंदोलन के अंदर कभी भी गलत बात कह के करणी सेना को भूलना नहीं चाहिए कि करणी सेना ने 2015 में जोटवाड़ा पुल पे मेरे पे अटैक किया था। और तेजा जी की कृपा थी कि 10,000 की संख्या में, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ, 10,000 लोग थे, ताकि तो मुझे मार देते। और इसी तरह खरनाल के मेले के अंदर जब इनका मंत्री फंस गया, मेरे पास कान में आके कहा मंच पे कि मंत्री जी फंस गए, कांटा निकाल दें क्या। मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालना। और मैं कहता हाँ सही नहीं करता। मैं कहा ये चीज और सुनो, और गिद्दड़ भूमिका से मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर मैं डरता तो ये 20-25 साल लड़ता थोड़ी मैं। चाहे जैसे लोग यहाँ मंच पे आके क्या बात अपने पास करके गए, क्या बकवास करें बाहर जाके। जिन लोगों का दोहरा चरित्र हो, जिनकी कथनी और करने के अंदर अंतर हो। मैं क्या कह रहा हूँ, संस्कृति हमारी जब भी जिंदा जब सारे समाज मिलकर इस प्रदेश और देश के लिए लड़ाई। और हमेशा मैं इस बात के लिए रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं पता कि 3 दिन में जितनी गालियां इन्होंने, करोड़ों गालियां मेरे को देश के अंदर दी होगी, इतना कोई मैंने किसी समाज को टारगेट करके नाम नहीं लिया। इसलिए भाइयों आपको सोचना होगा, तमाम समाजों को, कि सोशल मीडिया जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये इसके लिए नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट अपन करें तो पूरी बात पढ़ लिख के तो उसके बाद ही बात कमेंट डालें। तो गाली गलौच में भी आप अगर ज्यादा कंपटीशन करो आ जाओ मेरे सामने, फिर मैं गालियां देना बंद कर दिया मैंने आजकल, 15 साल से दे नहीं रहा हूं मैं। तो गालियों में तो मैं चालू हो जाऊं, फिर सारी तुम्हारी वाली छोटी पड़ जाएगी गालियां। मैं नहीं दे रहा हूं गालियां, सुन रहा हूं मैं। और जो जिसको गाली देता है, मुझे गालियां दी मैंने नहीं ली, तो उनकी लगी वापिस जाकर, मैंने तो ली नहीं। तो उनके जिन जिन की गालियां जिन माँ बहन के नाम से थी, उनके माँ बहन के वापिस गई सारी गाली। चलो ले लो उनको सब वापिस अपना अपना, गुस्सा लो जाके। वही हुई तो गाली हो रहा है। तो भाई तू गाली दे रहा है, मैं गालियां ले नहीं रहा हूँ, तो गालियां तो उनके घर चली गई वापिस। वो फिर चेंज होकर उधर ही गुस्से कर जाता, यूं चलती साइकिल चल पड़ी। ले सारी गालियां थी तो मुझे दी, वो तुम खाओ। लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि किसी गलत ट्रैक पे अपने को नहीं चलना। हर समाज में समझदार होते हैं, और अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो देखेंगे फिर उस समय। अभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम नहीं चाहते और भजनलाल जी ये चाहते हैं
कि जाट राजपूत लड़े, गुजर मीणा लड़े, एससी ब्राह्मण लड़े, ताकि आराम से सरकार अपनी चलाए। मोदी जी की रैली करें, एसआई भर्ती के अंदर ये बताएं कि एसआई भर्ती क्या एक जाति के लिए लड़ रहा हूं? क्या मैं राजस्थान में एक जाति के लिए लड़ा कभी? किसान कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोक, फ्री बिजली, ये तमाम लोग आ जाएंगे सारे सारे जो इलीगल माइनिंग हो रही थी। क्यों में इन लोगों की कितनी मदद करी। अब इनके मन के अंदर किसी के जहर है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। वो तो वक्त आने पे ऐसे ही करेंगे, लेकिन हमें वक्त आने पे सब कुछ संगठित होके, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत होती है वोट की ताकत। अगर तुमने खींवसर में मुझे जिताया होता और इनकी मूंछ काट दी होती तो इतनी बकवास नहीं करते राजस्थान में। तुमने मुझे हरा दिया, इसलिए मुझे सुननी पड़ रही। 1 लाख वोट है, और जिनके 25,000 है वो जय जयकार कर रहे हैं, और जिनके 1 लाख है और 65,000 एससी है, 15,000 कांग्रेस और आरएलपी का और वोट बैंक, 1,90,000 वोट वाले 86,000 वोट वालों से चुनाव हार गए। 2 लाख वाले की उत्तर में, और वो भी एक ऐसे आदमी को हरा दिया जो इस देश के अंदर किसान कौम के लिए हर समय जवान के लिए जान हथेली पे लेके चल रहा है। इसलिए आपकी नासमझी की वजह से आज मुझे 2-2 कोटि के लोग, चाहे जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, चाहे उनके खाने का घर में दाना नहीं, लेकिन बकवास इतनी